अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मेरा नाम बुरहान मलिक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के मेन से जर्नल के हवाले से, और हमने उसकी 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आज भी हम लोग इंशाअल्लाह जो है अकाउंटिंग साइकिल को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसका जो नेक्स्ट फेज़ है यानी कि लेजर, इंशाअल्लाह इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है। तो इस हवाले से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम जानेंगे कि लेजर बेसिकली क्या होते हैं। तो देखिए जी, अब लेजर्स बेसिकली जो है वो थर्ड फेज है अकाउंटिंग साइकिल का। और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने सबसे पहले अकाउंटिंग की बात की थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, तो हमने कहा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है जी, हमने ये सारे इसके फंक्शन के बारे में बात की थी। तो मीन्स कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे, क्लासिफाइंग पर। देखिए जी, रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे जर्नल में कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, उसे क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप बंदी करना। मीन्स के जिस ग्रुप की जो चीज़ है उसके ग्रुप के अंदर डाल देना। मीन्स के एक समराइज या फाइनल रिकॉर्ड करना किसका, किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या कहलाता है, लेजर्स कहलाता है। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमें जो मजीद जो है वो इसमें क्या करेंगे। देखिए जी, लेजर जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई, जर्नल में। ठीक है जी, अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ पे हो रही है, जर्नल में। लेकिन जो उसका सेकंड स्टेप है वो क्या है, क्लासिफाइंग। तो मीन्स के जहां पर आपने इसकी ग्रुप बंदी करनी है वो कौन सी ग्रुप होगी, लेजर्स। क्या होगा वो, लेजर्स होगा। अब लेजर जो है बेसिकली से कहा जाता है कि द मेन बुक ऑफ अकाउंट, कि ये एक मेन बुक ऑफ अकाउंट है। मीन्स के अगर आपने किसी भी चीज़ का बैलेंस जानना हो तो आप क्या निकालते हैं, उसका लेजर निकाल लेते हैं। रोज करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर कैश के हवाले से कि हमारा बिजनेस है। ठीक है, अब होता बेसिकली क्या है कि हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ पे की है, जर्नल में। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि जितनी भी हमने जो कैश पे किया या जो हमने कैश रिसीव किया उसको सब तो सब हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जर्नल में। अब उस जर्नल से हमने क्या करना है, जितनी दफ़ा भी हमने कैश पे किया या जितनी दफ़ा भी कैश रिसीव किया उन सबको वहाँ से निकाला और कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, लेजर्स में। एक तो पहली बात कि ये जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया जर्नल से लेजर, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं इसे, पोस्टिंग कहते हैं। अब इससे हुआ क्या कि सारा का सारा कैश जो है जो जर्नल में बिखरा हुआ था वो कहाँ पे चला गया, लेजर में। और लेजर में उसका बन गया सिर्फ एक अकाउंट। मीन्स कि जितना भी कैश था, चाहे वो रिसीव था चाहे वो पे था, वो अपने ग्रुप के अंदर आकर शामिल हो गया। तो मीन्स कि अगर हमने जानना हो कि हमने कितना कैश पे किया इस साल में या इस मंथ में और कितना कैश हमने रिसीव किया, तो हम लोग आसानी से क्या निकालेंगे, उसका लेजर निकालेंगे कैश का। हम लोग आसानी से इसके बारे में जान लेंगे। ये फ़ायदा है लेजर का। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि पोस्टिंग के बाद हमने देखा कि पोस्टिंग क्या है, बेसिकली जर्नल जो है जब हम लोग उससे तमाम एंट्रीज को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में, क्या कहलाती है वो, पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है। एक तो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है, पोस्टिंग। क्या पढ़ी है, पोस्टिंग। अभी हमने इसके बारे में बात की। पोस्टिंग बेसिकली क्या है, जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर करना कहाँ पर, लेजर में। क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो इसका अगली इसमें टर्म यूज होती है वो है बैलेंसिंग। अब एक बात याद रखें, सबसे पहली बात कि जो स्पेसिमन होता है लेजर का वो कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह से इसका स्पेसिमन होता है और ऊपर आ जाता है किसी भी अकाउंट का नाम। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश का अकाउंट। अब यहाँ पे दो साइडें हमको नजर आ रही है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो साइड लेफ्ट पे है उसे हम कहते हैं डेबिट साइड और जो राइट पे है उसे कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, पहला कॉलम इसमें क्या है, डेट, सेकंड कॉलम particulars, थर्ड कॉलम जर्नल वैल्यू, फिर रुपीज, फिर से नेक्स्ट डेट, particulars, जर्नल वैल्यू और रुपीज। ठीक है जी। मीन्स भी इसमें देखें जितनी भी हमारी कैश की रिसीविंग है वो कहाँ पे जाती हैं, डेबिट साइड पे। जितनी भी हमारी कैश की पेमेंट्स हैं वो कहाँ पे जाती हैं, क्रेडिट साइड पे। मीन्स कि हमारे पास दोनों साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। देखिए जी, मैंने यहाँ पे बात शुरू की है बैलेंसिंग के हवाले से और मैंने इसीलिए बताया कि स्पेसिमन बेसिकली किस तरह का होता है। देखिए दो साइडें हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो इनका इक्वल होना भी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है जी। मीन्स जब भी हम लोग देखेंगे कि डेबिट पे कितने हमारे जो है सेविंग्स हैं, क्रेडिट पे हमारे कितने जो है वो पेमेंट्स हैं, तो जहाँ पे भी हमारे पास फ़र्क आएगा हम उसे बराबर करेंगे, बैलेंसिंग उससे करेंगे, तो वो टर्म क्या कहलाती है, बैलेंसिंग। ठीक हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं डेबिट बैलेंस। क्या देखते हैं, डेबिट बैलेंस देखते हैं। सपोज करते हैं हम लोग कि इस डेबिट साइड पर हमारे पास जो कैश में रिसीविंग है वो है 5 लाख रुपीज, लेकिन जो हमारे पास पेमेंट है वो कितनी है, 3 लाख रुपीज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर उसकी करनी है बैलेंसिंग। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग के दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो कौन सी है, जो बड़ी अमाउंट कौन सी है, 5 लाख। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो साइड छोटी है इस अकाउंट में, तो साइड छोटी कौन सी है, क्रेडिट साइड, जहाँ पे हमारी पेमेंट्स होती हैं। अब क्या होगा कि हम इस 5 लाख में से माइनस करेंगे इस 3 लाख को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 लाख। हम कहते हैं कि ये हमारी क्या थी, ये हमने रिसीव किया था और ये हमारी पेमेंट्स थे। ठीक है जी। अब देखिए 5 लाख में से माइनस किया 3 लाख, तो हमारे पास क्या बचा, 2 लाख। अब हमने दोनों जमा किया तो कितना हो गया, 5 लाख। अब सवाल पैदा हुआ कि ये तो बात समझ में आती है कि इनको प्लस करके 5 लाख हो गया, लेकिन ये 2 लाख कहाँ से आया। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो रिसीव्ड अमाउंट है कैश की, मीन्स जो हमारे पास रिसीविंग है वो ज़्यादा है, पेमेंट्स क्या है, कम है। तो मीन्स के दोनों साइडों में कितने का डिफरेंस था, हमारे पास सिर्फ 2 लाख का। तो हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए दोनों साइडों को क्या किया कि जो जिस साइड पे हमारी जो है वो जो साइड हमारी छोटी होती है हम बैलेंस को वहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो मीन्स कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन।
बैलेंस कैरी डाउन। अब देखिए ये जो बैलेंस है अगर देखा जाए तो कौन सा बैलेंस है, कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी, कौन सी साइड छोटी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी। तो मेन जो बैलेंस है ये हमारे पास कहाँ बचता है, डेबिट साइड का। कहाँ बचता है, डेबिट साइड का। तो इसे क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। कि जब भी हमारी डेबिट साइड किसी भी लेजर अकाउंट में वो बड़ी होगी तो वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्रेडिट बैलेंस को। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि अब हमारे पास बात आ गई है क्रेडिट बैलेंस की। इसकी बात आ गई, क्रेडिट बैलेंस की बात आ गई। तो यहाँ पे देखिए अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेमेंट्स हैं वो हुई हैं 9 लाख, लेकिन जो हमारी रिसीविंग है वो कितनी हुई है, 5 लाख। अब देखिए कौन सी साइड पे हमारे पास अमाउंट बढ़ी है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे इसकी, यहाँ पे आ गया 9 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 लाख में से माइनस करेंगे अपनी रिसीविंग को, वो कितनी है 5000, तो आंसर इज 4 लाख। क्या आ गया जी, 4 लाख। अब देखिए जब हमने प्लस किया 5 लाख को और 4 लाख को, तो क्या आंसर आ गया, 9 लाख। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंस कैरी डाउन है वो इस साइड पे आएगा। अब इस चीज से हमें जाहिर हुआ कि जब हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, कौन साइड, क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड हमारी क्या है, वो बड़ी है, तो ये जो बैलेंस है 4 लाख, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट एक और टर्म है, जीरो बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीरो बैलेंस है। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा, जीरो बैलेंस के अंदर अगर हमारी जो पेमेंट्स हैं वो भी 9 लाख हैं, कितनी है, 9 लाख, और जो हमारी रिसीविंग हैं वो भी कितनी है, 9 लाख, ठीक है जी। तो जब हमारे पास तो दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मीन्स के जितनी हमने पेमेंट्स की और जितनी हमने रिसीविंग की, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास बैलेंस कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, ना डेबिट बैलेंस आता है ना ही क्रेडिट बैलेंस आता है। तो मतलब क्या होगा कि वो बैलेंस कौन सा होगा, वो जीरो बैलेंस होगा। कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ किसी भी बैलेंस में ना बचे, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो कौन सा बैलेंस होता है, जीरो बैलेंस होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसका अगला जो हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो है बैलेंस की बात आ गई है। तो इसमें हमने देख लिया कि बेसिकली बैलेंस क्या है, जो डिफरेंस है दोनों साइडों का, डिफरेंस है किस चीज़ का, दोनों साइड्स का। मीन्स क्या, तो डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तो डिफरेंस जो आया दोनों के अंदर तो उसका क्या है, बैलेंस। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड बड़ी थी, डेबिट साइड छोटी थी, तो भी इसका क्या है, डिफरेंस था, तो वो क्या आ गया था, वो भी इसका क्या था, बैलेंस ही था। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो कहता है ट्रायल बैलेंस। तो
तो इंशाअल्लाह ट्रायल बैलेंस को जो है वो हम लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोबारा से रिकॉल करते हैं आज के लेक्चर को इंशाअल्लाह। तो हमने सबसे पहले आज बात की लेजर्स के हवाले से, और हमने कहा लेजर बेसिकली क्या है। लेजर जो है वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो मीन्स के पहला स्टेप जो था रिकॉर्डिंग का वो कहाँ हुआ था, जर्नल में हुआ था। नेक्स्ट स्टेप जो है क्लासिफिकेशन का, मीन्स के जो हमारे पास तमाम चीज़ें जो हमने ली, जो यहाँ जो चीज़ें हमने बिजनेस में से दी, वो उन सब की ग्रुपिंग जो हमने करनी है वो कहाँ पे करनी है, लेजर्स के अंदर करनी है। फिर हमने कहा कि जो बेसिकली हम लोग जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल से लेजर्स की तरफ, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं उसे, पोस्टिंग। फिर हमने कहा कि दोनों साइडों को बराबर करना क्या कहता है, बैलेंसिंग। फिर हमने कहा उसके बाद डेबिट बैलेंस, अगर हमारे पास डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड क्या हो, छोटी हो, तो क्या कहलाता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। फिर हमने बात की क्रेडिट बैलेंस के हवाले से, तो हमने कहा कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर हमने कहा जीरो बैलेंस, तो अगर दोनों साइडें बराबर हैं, ना क्रेडिट पे कुछ बचा ना डेबिट पे कुछ बचा, तो वो होगा जीरो बैलेंस। ऐसे हमने बात की बैलेंस की, तो हमने कहा कि दोनों साइडों का जो डिफरेंस होता है बेसिकली, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, तो होता है इसका बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग 9th क्लास के कंप्यूटर के हवाले से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फ्रेंड हैं एहसन इकबाल साहब, उनके चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे विजिट कीजिएगा और वहाँ से जो है वो आप इंशाअल्लाह हेल्प हासिल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।